नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहला है सूखी बर्फ, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस। ये क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर द्रव्य नाइट्रोजन है, या बर्फ के क्यूब है और बुरादा है, या बर्फ के क्यूब और नमक है। तो आंसर क्या है इसका? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। ड्राई आइस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप। इसका प्रयोग उस जगह पर किया जाता है जहां प्रशीतक यानी कूलिंग सिस्टम का अभाव रहता है। यह खाद्य पदार्थ, फल, आइसक्रीम आदि को संरक्षित करने हेतु प्रयुक्त है। अगला प्रश्न है, गैसों के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य के ताप पर गैस अणु, ठीक है, ऑप्शन है गति आरंभ करते हैं, द्रव्यमान रहित हो जाते हैं, प्रकाश उत्सर्जन प्रारंभ करते हैं, या गति रोक देते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? गति रोक देते हैं। परम शून्य के ताप पर गैस से अणुओं को गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। गैसों के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य पर गैस के अणु अपनी गति पर विराम लगा देते हैं। अगला प्रश्न है, जब दाब बढ़ जाता है, जो जल का क्वथन बिंदु समान रहता है, बनने वाले वाष्प की मात्रा पर निर्भर करता है, कम हो जाता है या बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ जाता है तब जल का क्वथन बिंदु क्या होता है? बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है तथा दाब घटने पर क्वथनांक घटता है। पहाड़ के ऊपरी भाग पर वायुमंडलीय दबाव कम होता है, जिसके कारण क्वथनांक भी कम हो जाता है तथा भोजन देर से पकता है। अगला प्रश्न है, इसमें क्या करना है? सही कथन का चयन करना है। मिश्रण समांगी होते हैं। एक मिश्रण के घटक नियम अनुपात में उपस्थित होते हैं। किसी मिश्रण के घटकों को पृथक नहीं किया जा सकता। एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान हो जाते हैं। उत्तर क्या है? किसी मिश्रण का गुणधर्म उनके अवयवों के समतुल्य होते हैं। मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए जाते हैं, इनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होता है? जल वाष्प में बदल जाता है, बर्फ अधिक मात्रा में बनती है, बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है, कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। तो सही क्या है? कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। ला शातेलिए के नियम अनुसार साम्यावस्था पर बाहरी कारकों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जल तथा बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं, तब दाब का इस प्रणाली पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टल द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, भापीय आसवन द्वारा। ठीक है। तो अशुद्ध कपूर को किससे शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऊर्ध्वपातन द्वारा। ठीक है। ऊर्ध्वपातज पदार्थ जब गर्म किए जाते हैं तब ये ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। कपूर भी एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। इसकी अशुद्धि दूर करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वो आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं, ब्राउनी प्रभाव कहते हैं, वितरण कहते हैं, या परासरण कहते हैं? क्या कहते हैं? वायुमंडल में धूल के कण हमेशा गतिशील रहते हैं, वे टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करते रहते हैं। इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाश्चुरीकरण, वसंतीकरण, खमीरीकरण या रैटिंग। क्या कहलाता है? खमीरीकरण कहलाता है। ठीक है। दूध का दही में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खमीरीकरण कहलाती है। यह क्रिया कुछ जीवाणु की मदद से होती है। किस जीवाणु की मदद से होती है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? वायु मिश्रण से, क्लोरीनीकरण से, या फिर निष्पंदन से, या चूना सोडा उपचार से। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस से हटाए जाते हैं?
क्लोरीनीकरण, ठीक है, क्लोरीनीकरण की प्रक्रिया से जल में से लोहा तथा मैग्नीज का निष्कासन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि तापमान 0 डिग्री से हो, 0 डिग्री सेल्सियस हो, आर्द्रता 0% हो, आर्द्रता 100% हो या तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, जल वाष्पीकृत कब नहीं होता है? जब आर्द्रता का प्रतिशत 100 तक पहुंच जाता है, तब जल का वाष्पीकरण नहीं होता है। दूध को दही से स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन, पेंसिन, रेजिन, सिट्रेट। क्या है? दूध को दही से स्कंदित अर्थात थक्का करने वाला एंजाइम क्या है? रेनिन है। निम्न में से जेल का उदाहरण कौन सा है? पनीर, दूध, चेहरे की क्रीम या छौ क्रीम। ठीक है, दूध तथा क्रीम, पायस तथा जेली, पनीर, मक्खन इत्यादि जेल के उदाहरण हैं। दूध से बने पदार्थ क्रीम, पायस या जेली, पनीर, मक्खन आदि क्या है? जेल के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, दूध है, पायस, निलंबन, फेन या जेल। क्या है? दूध क्या है? पायस है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का। ठीक है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है, जिसे हम शुष्क बर्फ कहते हैं। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है अवसादन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, फिल्टरेशन द्वारा या फिर आसवन द्वारा। किसके द्वारा होता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। आयोडीन तथा पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। आयोडीन का ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है, जबकि पोटेशियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। अगला प्रश्न, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएंगे? सारी बर्फ पिघल जाएगी, सारा पानी बर्फ बन जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, थोड़ी सी बर्फ पिघल जाएगी। क्या होगा? चूँकि जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा जल बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घुलना। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? पानी में चीनी का घुलना। भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें कास्क को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होती है। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? प्राकृतिक, रासायनिक, भौतिक या जैविक। तो क्या कहलाता है? जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक कहलाता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन वह कारक है जिसमें वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कारक हटा लेने पर वह पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर लेता है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग किसमें होता है? रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीक को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पीकरण, पिघलाना, हिमीकरण या ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव्य अवस्था में आने की बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन तथा इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातज तथा इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस विधि के द्वारा कपूर, नैप्थलीन, अमोनियम,
क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। किससे किया जाता है? अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल पदार्थ कैसे प्राप्त किया जाता है? निर्लवणीकरण से। ठीक है, निर्लवणीकरण से, ठीक है, द्वारा अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। समुद्री जल को शुद्ध में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? प्रस्वेदन, उत्फूलन, विद्युत पृथक्करण, उत्क्रम परासरण। किसके द्वारा होता है? उत्क्रम परासरण। ठीक है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? अशोषण, अधिशोषण, स्कंदन या अपोहन। किसके द्वारा? स्कंदन के द्वारा। रासायनिक स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा गंदे जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जाता है। फिटकरी को गंदे जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः स्कंदन, उन्नयन तथा अवसादन के द्वारा होता है। परिणामतः स्वच्छ जल प्राप्त होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? हीरा, गंधक, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट। तो गंधक जो क्या है? रवा नहीं है। नमक, चीनी, हीरा, क्वार्ट्ज, बर्फ, ग्रेफाइट इत्यादि क्रिस्टल की श्रेणी में आते हैं, जबकि गंधक क्रिस्टल की श्रेणी में नहीं आते हैं। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? जल का पानी, समुद्री जल, वर्षा का पानी या आश्वित जल। जो वर्षा का पानी होता है वो पानी का शुद्धतम रूप होता है। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। इसका pH मान 7 होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी में अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ घुल जाते हैं या घुले होते हैं, जिसमें पानी अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहते हैं? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन या फ्लोरीन। क्लोरीन, ब्रोमीन एवं फ्लोरीन हैलोजन समूह की गैसें हैं, जबकि आयोडीन एक नीले काले रंग का अपारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें चमक होती है। इस तरह आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में विद्यमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? टूथपेस्ट, हाथ धोने का साबुन, खाने का सोडा या सिरका। ठीक है, मिश्रण नहीं है, तो खाने का सोडा जो है वो मिश्रण नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अणुसूत्र है NaHCO3। इसका IUPAC नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अगला प्रश्न है, एक बंद बोतल को जिसमें सामान्य ताप पर जल है चंद्रमा पर ले जाया गया और तब उसका ढक्कन हटाया गया तो जल जम जाएगा, उबलने लगेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाएगा या बिल्कुल अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या होगा? वो क्या होगा? जब एक बंद बोतल को जिसमें सामान्य ताप पर जल है चंद्रमा पर ले जाया जाएगा, तब उसका ढक्कन हटाया जाएगा तो जल क्या होगा? उबलने लगेगा।